नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 20 जुलाई और 20 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। और सभी जो है एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी रिश्तेदारों को जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो देखिए, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के बारे में। फिर हम बात करेंगे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के लिए एमओयू। फिर हम देखेंगे कि विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का होगा गठन। फिर है जयपुर शहर का आइकॉनिक डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज के राजस्थान करंट के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पर डे आपको सुबह 7:30 बजे यानी कि 7:30 कर राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिल जाती है, जिसे आप पर डे जो है मेरे साथ जरूर देखिएगा पहचान क्लासेस पर। और अपना जो है राजस्थान का जो करंट का स्तर है वो बिल्कुल मजबूत आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, लास्ट में जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो के अंतर्गत, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं ताकि आपका पूरा जो है कल पढ़ा हुआ वो रिकॉल हो सके। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी की स्थापना की जाएगी? तो यह सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुए चंद्रयान 3 का हिस्सा रही सुनीता खोखर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है। फिर है, प्रदेश के किस गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई जाएगी? तो यह लगाई गई है, तो यह जो है मिर्जे वाला गांव श्री गंगानगर के अंतर्गत लगाई गई है। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थान फोक को प्रेजेंट करने वाली आसमी श्रीमाली का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है जोधपुर जिले से है। फिर हमने पढ़ा था परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विश्व जनसंख्या दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया भाई शाहपुरा भीलवाड़ा को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यस्टरडे रिवीजन के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित। तो देखिए ध्यान से, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को उनके स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में जल्द ही हेल्थ वेलनेस का नया सेटअप शुरू होगा। इसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी इसमें एम्बेसडर और मैसेंजर की भूमिका निभाएंगे। क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। स्कूल में कोई भी बीमार हुआ तो मैसेंजर, एम्बेसडर को इसकी सूचना देंगे। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। फिर नेक्स्ट है कि चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर RSCERT पूरे राज्य की स्कूलों के चयनित 11 बिंदुओं को पाठ्यक्रम में जोड़ते हुए इसे नया रूप देगा। शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु रावल मल्लीनाथ रानी रूपादेव संस्थान के ने किस अनुसंधान के साथ में एमओयू किया है? यानी कि महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति जो है उनके संरक्षण करने के लिए रावल मल्लीनाथ रानी रूपादेव संस्थान जो है उनके द्वारा कौन से अनुसंधान संस्थान के साथ में एमओयू किया गया है? तो ये एमओयू हुआ है भाई शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर के साथ में, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो है समझौता किया गया है किसके द्वारा? रावल मल्लीनाथ रानी रूपादेव संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर के मध्य एमओयू हुआ है। क्या हुआ है भाई? एमओयू किया गया है। किसके लिए किया गया? तो महत्वपूर्ण जो वृक्ष प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट। तो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु एमओयू किया गया है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर एवं रावल मल्लीनाथ रानी रूपादेव संस्थान मालाजाल तिलवाड़ा बाड़मेर के मध्य एमओयू पत्र आफरी निदेशक MR बालोच भाविक से व किशन सिंह जसोल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। फिर इसके तहत आफरी 2 परियोजनाओं यथा राजस्थान की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों की वन अनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु पौधारोपण करेगा, जिसमें
गुलमाल्स, इसके अलावा रोहिड़ा, जाल, केर, पलास के पेड़ जो है 5 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में और है कि दूसरी परियोजना में जैव उर्वरकों का केर के पौधों में उपयोग का अध्ययन किया जाएगा। यह 1.5 हेक्टेयर में लगाए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2022-23 में ये पौधे लगाए जाएंगे। रावल मल्लीनाथ रानी रूपादेय संस्थान बिना शुल्क के जमीन एवं संरक्षण प्रदान करेगी, जबकि आफरी पौधारोपण से संबंधित भी खर्च वहन करेगा। मतलब कि जो ये संस्थान है, कौन सा, रावल मल्लीनाथ रानी रूपादेय संस्थान, इसके द्वारा जमीन प्रोवाइड करवाई जाएगी और उस जमीन पर जो है वृक्षारोपण किया जाएगा आफरी के द्वारा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जांगीर समाज हेतु किस बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? तो इसका जो है बोर्ड बनाया जाएगा कौन सा, विश्वकर्मा विकास कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि समाज का विकास हो सके। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट देखिए इसमें बारे क्या है, मुख्यमंत्री ने जांगीर समाज बोर्ड के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की ओर से श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन की घोषणा करने पर जांगीर समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जांगीर समाज के पुखराज पारासर ने बताया कि बरसों से जांगीर समाज श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समाज की भावनाओं को समझते हुए विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत लकड़ी एवं धातु के कार्यों से संबंधित व संचालित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय और समीक्षा होगी। ठीक है, तो ये था इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कितने बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो टोटल जो है राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए बर्ड हाउस बनाए जाएंगे, और बर्ड हाउस की संख्या डिसाइड की गई, 50 बर्ड हाउस बनाए जाएंगे। कितने? 50 बनाए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, पक्षियों की सुरक्षा हेतु बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान राजस्थान सरकार वंचित वर्गों के साथ साथ प्राणी मात्र के लिए संवेदनशील है। इसलिए प्रदेश में बेजुबान पशु पक्षियों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राज्य में पशुओं के संरक्षण के लिए 50 पक्षी घर बनाने का निर्णय लिया गया। कितना? 50 पक्षी घर बर्ड हाउस बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन पक्षी घरों के निर्माण के लिए 43.5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान का अनुमोदन खुद किया है। ये पक्षी घर जो है विभिन्न जिलों में बनाए जाएंगे, मतलब अलग अलग जिले में जो है इसका निर्माण किया जाएगा, बनाए जाएंगे। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर, कहां पर? उदयपुर के गुलाब बाग, जो उदयपुर के अंदर जो गुलाब बाग है उसके अंदर जो पक्षी घर बना हुआ है, उसी की तर्ज पर जो है 50 पक्षी घरों के निर्माण पक्षियों के भोजन एवं विदेशी पक्षियों की खरीद के लिए प्रति पक्षी घर 87 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा, ये होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस प्रकार इस योजना पर कुल 43.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राशि में से 1 लाख रुपए से पक्षी घरों को में कोकटियल, ऑस्ट्रेलियाई बर्ड, लव बर्ड तोता, बजरगर, बनीबुंकी तोता, इसके अलावा गिनी हाउस यानी चकोर मुर्गा आदि पक्षी जो हैं खरीदे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। जयपुर का कौन सा शहर है जो कि आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनेगा? जयपुर के किस शहर को जो है आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो वह है आमेर शहर जयपुर का, जो कि आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट इसकी क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट देखिएगा, फैक्ट इसके बारे में दे रखे हैं, राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर की विरासत नगरी आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके लिए कुल 14.56 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार आमेर में कार पार्किंग के लिए 1.25 करोड़ रुपए, म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 4 करोड़ रुपए, हेरिटेज वॉकवे के लिए 2.7 करोड़ रुपए, कैंपिंग साइट्स के लिए 6.24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आमेर के आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने से यहां आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई आदि के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस निर्णय से जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प कारीगरों, कलाकारों सहित हजारों लोगों को इसमें जो है रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई है। तो राजस्थान जयपुर जो है, जयपुर का एक शहर है, वो आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, मतलब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा उसमें।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत रावल छुंडा का पैनोरमा बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखना कि राजस्थान के कौन से जिले में सत्यव्रत रावल छुंडा का पैनोरमा बनाया जाएगा। तो ये बनेगा भाई चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए क्या है फैक्ट इससे रिलेटेड, राजस्थान सरकार चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा के निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित पैनोरमा के माध्यम से रावल छुंडा के महान कृतित्व एवं व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा। इससे लोगों को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस एवं स्वाभिमानी की जानकारी मिलेगी। फिर नेक्स्ट है, यह पैनोरमा आमजन तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगा। रावत छुंडा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने पिता के आदेश को मानकर अपनी विशिष्टता राजगद्दी राज्य की सीमाओं का त्याग करने वाले रावत छुंडा कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल याद रखिएगा, इनको जो है कलयुग का भीष्म पितामह कहा जाता था। किसे? रावल छुंडा जो है इनको भीष्म पितामह, कलयुग का भीष्म पितामह कहा जाता था। ठीक है, चलिए तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में। फिर अब हम बात करते हैं बूस्टर डोज के बारे में। बूस्टर डोज में हम बात कर रहे हैं जो कुछ फ्लेक्सिब योजना है राजस्थान की, तो उसके बारे में बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। देखो क्या है, इसका पहले नाम क्या था, पूर्व नाम था इसका सहयोग एवं उपहार योजना। फिर इसका संबंधित विभाग था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसका उद्देश्य है विभिन्न श्रेणियों की युवतियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो देखो ध्यान से, बीपीएल, अन्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार की युवतियां इसके लिए योग्य होगी। इसके अलावा जो है आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं जो है इसके लिए योग्य होगी। फिर नेक्स्ट विशेष योग्यजनों की पुत्रियां, पालनहार योजना के लाभार्थी की कन्याएं, महिला खिलाड़ी जिसकी आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके आर्थिक सहायता जो है किस प्रकार से दी जाएगी, क्या होती है इसमें आर्थिक सहायता का सपोर्ट। तो वह है कि न्यूनतम 21,000 रुपये से अधिकतम 51,000 रुपये की राशि जो है इसमें सहयोग के रूप में दी जाएगी। मतलब न्यूनतम 21 तो दिया जाएगा, उसके अलावा अधिकतम जो है 51,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये, यदि लड़की 10वीं पास हैं तो अतिरिक्त 10,000 तथा यदि लड़की स्नातक हैं तो अतिरिक्त 20,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए मतलब 31,000 रुपये जो है उनको 18 वर्ष से ऊपर है तो 31,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 41,000 मिलेंगे। और अगर स्नातक पास है तो उनको जो है 51,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था। फिर और फैक्ट इसके बारे में, 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, इसके अलावा जो स्नातक पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर शेष सभी श्रेणियों की युवतियों को 21,000 रुपये, यदि लड़की 10वीं पास हैं तो अतिरिक्त जो है 10,000 रुपये, इसके अलावा स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था उसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर विकसित किया जाएगा, तो ये जैसलमेर में विकसित होगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान का गठन किया जाएगा। किसका? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान का गठन किया जाएगा। तो कहां पर होगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर, जो भी इसका आंसर रहेगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो देखिए क्या है आज का करंट टॉप रिवीजन डोज, तो इसमें है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जूनियर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो वह जो है अभी जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया, अभी छुट्टियां थी समर के अंतर्गत। ठीक है, समर वीक में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री ने उत्तराना माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना कौन से जिले में है, तो उत्तराना माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये बूंदी जिले के अंतर्गत है। फिर हाल ही में मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग के कितने नए कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की, तो 6 नए कार्यालय खोले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हाल ही में मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आरबीएससी जीके डोज के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है आज का खास, तो बिसलपुर परियोजना कहां पर स्थित है, तो टोक के टोडा सिंह नगर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो ये नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया। फिर निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो देखो सही सुमेलित है, सही सुमेलित किए हुए हैं, तो कौन कौन से सही सुमेलित है देखो ध्यान से, तो जवाई परियोजना जो है वो जवाई नदी पाली पर है। फिर नेक्स्ट है कि सोम कमला अम्बा परियोजना जो है वो सोम नदी डूंगरपुर में है। फिर मानसी बगल परियोजना उदयपुर में है। इसके अलावा चाकम परियोजना जो है चाकम नदी प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है जय संबंध झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से लेकर 1691 में किस नदी पर करवाया था, तो ये गोमती नदी पर इसका निर्माण
करवाया गया था। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हमारा टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है आज का राजस्थान करंट का वीडियो। अब हम बात करते हैं कि इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, शाम तक आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ आपको जो इसका क्यूज भी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट जरूर रखना क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सारी न्यूज जो है टेलीग्राम पर ही पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका